everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to see your BEEE question bank of the next question number 2, that is the relation between line and phase current for star and delta. So आपको क्वेश्चन में कोई एक दिया, जैसे कि अगर स्टार करंट का जो है आपको वोल्टेज के बीच का रिलेशन दिया है एंड okay friends, so in the star connection, सबसे पहले what is a star connection? So it is a type of connection where one terminal from each winding is connected to a common point and the remaining 3 terminals are connected to the circuit. So star connection में क्या होता है, एक type of connection है. आपको मैं यहाँ पे diagram show करती हूँ. So it is a type of connection where one terminal from each winding is connected to a common point and another terminal or the remaining 3 terminal is connected from the circuit. So this is the definition and this is the diagram. So अभी मैं जो आपको starting से पूरा derive करके दिखाऊंगी तो आपको ये easily understandable हो. Okay, so let's just start to here. Okay, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे फॉर द स्टार कनेक्शन. ओके, सो स्टार कनेक्शन के लिए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले डायग्राम. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ द डायग्राम. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 इंडक्टर्स कॉइल लेना है. तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक डेट कि वन स्टार कनेक्शन में कैसा आप ऐसा अज्यूम डेट कि आप 120 डिग्री पे बना रहे हो. ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको नेमिंग देना है. तो अभी ये स्टार कनेक्शन है तो इसके लिए यहाँ पे लाइन को इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देंगे. अभी मैं सबसे पहले रेड येलो ब्लू. तो रेड येलो ब्लू क्या होते हैं, वायर होते हैं जो हमारे स्टार कनेक्शन मोटर में यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा IR, यहाँ पे जो फ्लो होगा वो IY. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स जस्ट बी सी ओवर है. सो बी जो है आपका बी पॉइंट है, वहाँ से कौन सा करंट पास हो रहा है, करंट IB पास हो रहा है. नाउ दिस आर द लाइन करंट. अभी लाइन वोल्टेज क्या होगा, R और Y के बीच में हो जाएगा VRY. ओके, देन उसके बाद आपका फर्स्ट इज VRY, देन Y और B के बीच में हो जाएगा वोल्टेज VYB. ओके, देन उसके बाद R और B के बीच में कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, VRB हो जाएगा. ओके, दिस आर द लाइन वोल्टेज और ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट. नाउ ये पॉइंट जो मैं इसको नॉर्मल कंसिडर करूँगी कि यहाँ पे एक नॉर्मल कॉमन पॉइंट है, न्यूट्रल है, नॉट नॉर्मल, इट इज़ न्यूट्रल. तो इन दोनों के बीच का फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, VRN हो जाएगा या VNR, VNY. यहाँ पे इसका नेम जो हो जाएगा देखो VRB है, VRY हो जाएगा एंड VYB है. करेक्ट. तो नेमिंग आपको सही से देना. VNY हो गया, देन VNB हो जाएगा. दिस योर फेज वोल्टेज. फेज करंट कैसे पास होगा, ये वाले पॉइंट से आउटवर्ड की ओर जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर INR, INB. ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ नाम ले रही हूँ एंड देन INY. सो ये आपका फेज करंट. तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि फेज क्वांटिटीज. तो फेज क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही है. तो पहला जो क्वांटिटीज़ है फेज़ क्वांटिटीज़ में सारे जितने भी फेज़ वोल्टेज, उसमें पहला पार्ट आपको लिखना है ऐसे फेज़ वोल्टेज. ठीक है, फेज़ वोल्टेज. तो फेज़ वोल्टेज में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले VNR, VNY, VNB. ठीक है, एंड देन उसके बाद इसमें सेकेंड आएगा आपका फेज़ करंट. तो फेज़ करंट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी फेज़ करंट में आएगा आपका INR, INY, INB. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसके बीच में आप इसको पहले कॉमा कॉमा करके लिखना है. देन सेकेंड है आपका लाइन क्वांटिटीज़. ओके, लाइन क्वांटिटीज़. ठीक है, जस्ट इग्नोर माय राइटिंग, आपको ये रीडेबल तो होगा. लाइन क्वांटिटीज़ में सबसे पहले आएगा आपका लाइन वोल्टेज. सो फॉर द लाइन वोल्टेज कौन कौन से लाइन वोल्टेज है, VRY, VYB एंड VRB. ठीक है, नाउ सेकेंड इसी में आएगा आपका लाइन करंट. सो लाइन करंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, IR, IY एंड IB. अभी फेज वोल्टेज देखो, अभी फॉर द बैलेंस सर्किट राइट ओवर हियर कि फॉर बैलेंस 3 फेज कनेक्शन. ठीक है, ये 3 फेज हो ना, 3 कॉइल्स हम लोगों ने यूज़ किया. तो 3 फेज कनेक्शन अगर ये बैलेंस है, बैलेंस का इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज होगा या करंट जो भी होगा VNR
के बीच में वो तीनों में सेम अप्लाई होगा, तो इट मीन्स बैलेंस का मतलब ये होता है। तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, वापस ये सारी कंडीशन लिखनी है एंड देन हैव टू राइट दैट इक्वल। ये क्या हो गया, VPH हो गया फेज वोल्टेज, ये क्या हो गया IPH हो गया। देन ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हर एक इंडक्टर, हर एक कॉइल का फेज रेजिस्टेंस, लाइन रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज योर VL। लाइन करंट्स क्या हो जाएंगे, IL हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्या लिखना है, पहले ये लिखना है कॉमा करके, देन सेकेंड टाइम में ये लिखना है। ओके, इफ़ यू डोंट हैव टाइम आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज इट will be a good habit for you. So for balance three phase condition हमारे पास ये कंडीशन है। सबसे पहला है कि रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जो भी देखो, अभी देखो ये दोनों क्या सीरीज में, ये लाइन करंट और ये जो फेज करंट है बोथ आर इन सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो जो सीरीज में आप यू कैन राइट ओवर हियर कि जो करंट है, लाइन करंट एंड फेज करंट, दे बोथ आर इन सीरीज। को ये देखो, ये वाला जो करंट है ये सेम करंट फ्लो रहा है, सो बोथ करंट विल बी इक्वल। सो जो INR होगा वो किसके इक्वल होगा, IR के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो आपका INB होगा वो इक्वल होगा IB के, एंड जो INY इक्वल वो होगा इक्वल IY के। तो इट मीन्स ये वाले जो आप देख रहे हो ये टर्म कौन सा इधर पे, INR, INY, INB, these all are I phase current. So यहाँ पे आप लिखोगे कि I phase current. Now if you see this term, so IR, IY, IB, तो ये क्या आपके लाइन करंट है, तो what you have to write over here IL. So it means कि for the star connection जो लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है फेज करंट के। Now second रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज। अभी हम लोगों ने करंट का निकाला, देन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वोल्टेज का। सो वोल्टेज के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी हम लोगों को, सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा KVL, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फॉर द वोल्टेज। सो KVL इन मैश, तो आपको एक एक करके तीनों मैश में लगाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट आप एक मैश में लगा के भी डायरेक्ट पैरेललोग्राम लगा सकते हो, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, इट विल सेव अवर टाइम। सो KVL इन मैश 1, तो मैं सबसे पहले ये मैश कंसिडर करूँगी। तो मैश इज वॉट, अ क्लोज लूप, ठीक है, अ क्लोज्ड पाथ। सो मैश यहाँ पे देखो NR, मैश NR एंड हेयर इज Y, एंड वापस N पे, NRY नहीं करना है, वापस N पे क्लोज भी करना है। सो KVL इन मैश NRY N। तो क्या होगा, मैश एनालिसिस मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कौन सा देखो, तो VNR क्या जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो VNR। देन यहाँ पे क्या है, प्लस VRY। देन उसके बाद ये देखो, ये इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे जा रहे हैं। सो इट मीन्स वी अज्यूमिंग डायरेक्शन इज नेगेटिव, जो हम लोग डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं वो उल्टे साइड से हम लोग जा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, ये जो वोल्टेज है उसको लेंगे माइनस VNY। ओके, VNY इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हम लोगों को, जो VRY जो भी लाइन वोल्टेज है हम उसको एक साइड रखेंगे और फेज वोल्टेज को एक साइड। सो VRY क्या लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो VNY माइनस VNR। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अभी आप इसी तरीके से KVL इन मैश NYBN में लगा सकते हो। देन नेक्स्ट क्या होगा आपका, NRBN हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वोल्टेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो तीनों में से किसी एक में भी लगा सकते हो, और फॉर एग्जामिनेशन यू कैन राइट फॉर ऑल ऑफ थ्री, बट हमें कंडीशन सिर्फ एक ही यूज़ करनी। ठीक है, सो नाउ इट्स विजिबल टू यू। सो ये रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज। नाउ लेट्स जस्ट मूव फर्दर। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमने लिया है कंडीशन VRY इज इक्वल टू VNY माइनस VNR। तो अभी हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को इसमें लगाना है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द इक्वेशन 1। सो इन इक्वेशन 1 अप्लाइंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का लगाना है, तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो अभी VRY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VN का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VNR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2VNY माइनस नॉइट्स प्लस होता है प्लस 2PQ कॉस थीटा NY एंड देन VNR कॉस फाई। ओके, कॉस फाई लेंगे। फाई क्या है, फेज एंगल कितना है वोल्टेज के बीच में। तो अभी मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगी, तो उसमें देखो आप पहले भी फेजर डायग्राम बना सकते हो और यू कैन मेक आफ्टर इट, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सो जो फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो उसमें एंगल शिफ्ट जो देखो, तीनों जो करंट है
और वोल्टेज है उनके बीच का पूरा 120 का, पर हर एक टर्मिनल से वी एन वाई और वी एन आर कुछ ही इस तरीके से आएगा। जैसे कि अगर ये वी एन आर है तो वी एन वाई आपका समथिंग लाइक इधर आएगा। तो ये जो एंगल होगा, अगर देखो ये पूरा 120 है, ठीक है, ये पूरा 120 था, इसका हाफ 60 हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू इन द फेजर डायग्राम। सो फॉर नाउ फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 2 विल बी कैंसल। तो वी आर वाई इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो आप लोग वी आर वाई किया है, वी आर वाई इज नथिंग बट योर फेज लाइन वोल्टेज। सो राइट ओवर हियर वी इंस्टेंट ऑफ वी आर वाई आई विल राइट ओवर हियर वी एल, और वी एन वाई और वी एन वाई वाई एन ये सारे क्या फेज, इधर फेज वोल्टेज है। सो आई विल राइट ओवर हियर वी पी एच फॉर द कॉमन, ठीक है। तो मैं इन सबको क्या लिखूंगी, वी पी एच का स्क्वायर प्लस वी पी एच का स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉन 60 1/2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वी पी एच मतलब वी पी एच का स्क्वायर। ओके, नाउ दीज आर टोटल, इफ यू डू summation of this so it will become your 3 VPH का स्क्वायर, टेकिंग आउट ऑफ स्क्वायर रूट, सो √3 VPH। तो हमें क्या रिलेशन मिला है फॉर द स्टार कनेक्शन, जो लाइन वोल्टेज है इज √3 टाइम्स ऑफ योर फेज वोल्टेज। सो दिस इज व्हाट योर स्टार कनेक्शन डेरिवेशन। अब इसका फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ ऑन मस्ट इन योर एग्जाम। सो हाउ वुड यू ड्रॉ, सो यू कैन यूज 2 color pen or like pencil. I will advise you to use black or blue pen, or otherwise you can make with the black pen, it will totally fine. For making notes you can use the colorful pen. So what you have to do first, just draw a neutral point. First consider R, then Y and then blue, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेड बना रही हूँ, so this is what V and R। फिर मैं 120 डिग्री, यू कैन जस्ट अज्यूम कर रही हूँ मैं, आप स्केल भी कर सकते हो वरना देयर इज नो नीड। ये क्या हो जाएगा V and Y हो जाएगा, ओके। देन यहाँ से 120 डिग्री, दिस इज योर, इसका लेंथ इक्वल रखोगे तो द डायग्राम विल बी गुड। अभी देखो ये मेरा ज़्यादा हो गया बट ओके इट्स फाइन। सो V and B अभी मैंने बना दी, ये पूरे एंगल कितने 120 है, ओके, दिस आर दी 120, सब में कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, अभी देखो मेरे पास हम V and Y भी है, लेकिन ये जो इक्वेशन है V and Y के साथ -NR भी है यहाँ पे। अभी देखो तो मैं क्या करूँगी, इसको उल्टा साइड भी लूँगी, जो ये माइनस बनेगा। तो अगर मैं ये वाला लूँगी तो क्या हो जाएगा, VNR है तो ये हो जाएगा -VNR, फिर वापस मैं यहाँ से लूँगी तो ये हो जाएगा -VNY, देन आई विल टेक ओवर हियर, सो इट विल बिकम यू -VNB, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब ये 60 डिग्री हो गया। तो इट मीन्स जो VNY और NR के बीच का एंगल कितना हो 60 डिग्री, क्योंकि 120 था उसका हाफ किया तो 60 हो गया। अभी जैसे कि मैंने मैश एनालिसिस सिर्फ इसमें ही लगाया था, एक वाले में, तो आपको क्या करना है, दोनों में मैश एनालिसिस लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 2 क्या होगा, अगर मैं इस वाले में लगाऊंगी मैश एनालिसिस इन NYBN, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस VNY एंड देन NYB। तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, VNY VYB प्लस VYB, और ये -VNB इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं VYB निकालूंगी। सो VYB इज इक्वल टू VNB माइनस VNY, ठीक है। ये फेजर डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, मैंने मैश एनालिसिस लगाया यहाँ पे। देन अगेन आई विल अप्लाइंग मैश एनालिसिस इन द थर्ड वन। सो मैश एट कौन सा NRBN, सो NRBN, तो NRBN पे मैं लगाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, यू कैन सी ओवर हियर, सो NR के बीच में होगा VNR, सो इट इज़ योर पॉजिटिव VNR, NR देन RB, तो RB के बीच में क्या है दिस वोल्टेज। पर अभी हम लोग जा रहे हैं इसको अपोजिट साइड में, ठीक है। अभी मैं ये वोल्टेज ऐसे जा रहा है और हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो इसका जो हम लोग इसको लेंगे VBR लेंगे और इसका जो साइन है वो चेंज करेंगे। सो -VBR लेंगे, क्योंकि सारे एक जैसे सिमिलर दिखने चाहिए, -VBR लेंगे। एंड देन इसके बीच में क्या हो जाएगा, NB के बीच में -VNB इज इक्वल टू 0। सो अभी हम लोग को क्या निकालना है यहाँ से, हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, VYB निकाला है, तो VBR निकालेंगे। सो VBR इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव चाहिए था, तो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये चलेगा, इट्स ओके फाइन। तो ये इधर क्या पॉजिटिव हो गया, सो VNR माइनस VNB हो गया। तो दिस इज योर इक्वेशन 3। अभी मुझे ये दोनों इक्वेशन मैंने क्यों निकाले, सो टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अभी पहला इक्वेशन क्या है, VRY इज व्हाट योर रिजल्टेंट, ठीक है, और किसके बीच का है VNY,
प्लस वी एन वाई माइनस वी एन आर, तो प्लस वी एन आई और माइनस वी एन आर के बीच में, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक्सटेंड करूँगी। आई विल ड्रॉ ओवर ईयर पैरेललोग्राम, तो देख रहे हो इसके पैरेलल है, एंड देन आई विल मेक ओवर ईयर ये वाले के पैरेलल, ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वी आर वाई, सो दिस इज अ रिजल्टेंट वी आर वाई। अभी और एक चीज़ है कि आप इसमें करंट भी ड्रॉ कर सकते हो। सो करंट आपको कैसे ड्रॉ करना है, 3 करंट्स आएंगे। अगर ये वाला वोल्टेज है, सो उससे करंट थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो यहाँ पे आप करंट बना सकते हो, विच इज़ योर आई आर सम एंगल फाई। देन आपका ये वाला नेक्स्ट था, तो यहाँ पे बनेगा आपका आई वाई, तो यहाँ पे बनेगा फाई। देन उसके बाद वापस इससे पीछे बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा आपका करंट, जो कि आपका करंट का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, तो दिस इज योर आई बी विथ सम फाई एंगल। अभी सिमिलरली जो मैंने ये इक्वेशन निकाला, यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज द इक्वेशन। सो इक्वेशन इज वी वाई बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन वाई। सो एन बी किधर है, एन बी इधर है, और माइनस एन वाई मतलब ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में मेरे पास जगह नहीं है, बाहर चला जाएगा, ऐसे बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। और लेट मी सी ओवर हियर, वी एन बी माइनस वी एन वाई, वी एन बी माइनस वी एन वाई, या राइट। और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से बनेगा रिजल्टेंट, जो कि होगा आपका वी वाई बी, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड कौन सा, थर्ड इक्वेशन है आपका वी बी आर इज इक्वल टू वी एन आर माइनस वी एन बी, वी एन आर माइनस वी एन बी। तो इसके बीच में इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा, और ये क्या है, वी बी आर है, तो ये बी और ये आर, सो वी बी आर। तो दिस इज वॉट योर, दिस इज योर फेजर डायग्राम, ओके। तो ये आपका है फेजर डायग्राम, ओके। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम। आप यहाँ पे सारी नेमिंग हो गई है, 5 एंगल डाल दिया, 60 डिग्री 120 डिग्री। तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा नीचे बनाना है, ओके। आई होप इट्स विजिबल टू यू, ठीक है। तो आई विल शो यू वंस अगेन ओवर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, फेजर क्वांटिटीज, लाइन क्वांटिटीज लिखने, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट निकालना है। देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, अप्लाइंग द मेश एनालिसिस इन एवरी लूप, यहाँ पे अच्छे से लिखना है आपको। एंड देन यहाँ पे आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, तो आपको वी एल का कंडीशन मिल जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ वीपीएच। एंड देन आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। सो दिस इज फॉर द स्टार कनेक्शन। अभी डेल्टा कनेक्शन के लिए मैं आपको डायरेक्टली जो नोट से दिखाती हूँ, ओके। सो फ्रॉम द नोट्स ओवर हियर, व्हाट इज द डेल्टा कनेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ 3 phase winding where all the coils are connected in a back to back arrangement। तो एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे जो 3 phase का वाइंडिंग है, 3 phase वाइंडिंग मतलब आपके हमारे पास 3 phase वाइंडिंग है, और जहाँ पे जितने भी कॉइल्स हैं आर कनेक्टेड इन अ बैक टू बैक अरेंजमेंट, मतलब एक के बाद एक है। सो व्हाट इज इट, डेल्टा कनेक्शन इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ 3 phase windings where all the coils are connected, all the coils are connected in a back to back arrangement, okay। so this is your delta connection। तो ड्रॉ कैसे करना है, आपको एक डेल्टा बनाना है, एंड देन तीनों से लाइन करंट निकालना है। सो दिस इज योर लाइन करंट आर आई, आई वाई और आई बी, एंड दिस इज योर एज इट इज लाइन वोल्टेज। फेज करंट के लिए मैंने इसको 1 2 3 टर्मिनल का नाम दे, देन करंट इन बिटवीन दिस I12 I23 एंड I31, ओके। और वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, V12 V23 एंड V31। नाउ यू हैव टू राइट लाइक दैट लाइन क्वांटिटीज क्या है और फेज क्वांटिटीज क्या है। सो लाइन क्वांटिटीज में लाइन वोल्टेज जितने भी ये वाले लाइन करंट्स, ये वाले आई आर आई वाई आई बी। फेज वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके V12 23 31, करंट भी सेम हो जाएंगे, यू हैव टू राइट ओवर हियर। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर अ बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर अ 3 phase बैलेंस कनेक्शन, ये कंडीशन होते हैं कि तीनों इक्वल है। तो दिस इज VL मतलब कि लाइन वोल्टेज, और VPH मतलब फेज वोल्टेज। नाउ रिलेशन बिटवीन, सो व्हाट वी हैव टू सी ओवर हियर, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। तो लाइन एंड फेज वोल्टेज के बीच में अभी देखो, इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज जो दोनों इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है, आई विल शो यू ओवर हियर। उसमें करंट इक्वल होता था क्योंकि वो लोग सीरीज में था। अभी इसमें वोल्टेज कैसे, देखो जो ये दोनों टर्मिनल अगर मुझे मेज़र करना है, वोल्ट मीटर या वोल्टेज जो भी मेज़र करता है डिवाइस, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच में लगाऊंगी, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आएगा और यहाँ पे भी सेम। तो जो दोनों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है, दे बोथ आर सेम, ओके। सो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि जो वी आर वाई है वो इक्वल होता है V12 के,
ओके, वी आर वाई इक्वल होता है V12 के, वी वाई बी इज इक्वल होता है V23 के, और वी बी आर इज इक्वल टू V31। इट मीन्स ये पूरे लाइन वोल्टेज है और दीज आर दी फेज वोल्टेजेस। सो वी एल इज इक्वल टू वी पी एच फॉर द डेल्टा कनेक्शन। नाउ रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे KCL लगाना है। तो मैं एक दो में आपको KCL लगा के दिखाती हूँ। सो देखो, सबसे पहले क्या करना है मुझे, फॉर द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट मैं क्या लगाऊंगी, KCL लगाऊंगी एट पॉइंट ए। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो KCL at junction, so KCL at junction 1। so हम लोग को क्या करना है, KCL निकालना है जंक्शन 1 पे। ओके, तो जंक्शन 1 पे KCL मतलब कि रजिस्टर है जहाँ पे, या फिर KCL एट जंक्शन R पे निकालना है। तो R पे मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ पे देखो जो इनकमिंग करंट है कौन सा है, ये वाला करंट आ रहा है, कौन सा, ये I31। सो व्हाट आई हैव टू राइट ओवर हियर, I31 इज इक्वल टू, कौन कौन से करंट जा रहे हैं यहाँ से, IR प्लस I12, IR प्लस I12। तो IR की वैल्यू मैं निकालूंगी विच इज नथिंग बट योर I31 माइनस I12। तो ये मैंने लगाया एट R। देन इसी तरीके से मैं लगाऊंगी एट Y पे, क्या लगेगा, देखो Y पे कौन सा करंट आ रहा है, Y पे जो है करंट आ रहा है 12 और दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। सो हियर I12 इज इक्वल टू IY प्लस कौन सा, ये I23 है, ठीक है, I23। सो आई विल राइट ओवर हियर I23। तो IY की वैल्यू क्या हो जाएगी, I12 माइनस I23। नाउ एट RY एंड B पे लगाऊंगी मैं। तो B पे देखो कौन से करंट आ रहे हैं, तो I23 आ रहा है और IB और I31 जा रहा है। सो मैं क्या लिखूंगी, I23 इज इक्वल टू IB, I23 इज इक्वल टू IB प्लस I31। तो अभी यहाँ से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, IB की वैल्यू हो जाएगी I23 माइनस I31। तो एक इक्वेशन 1, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम या तो इसमें से एक कोई कंसीडर करो, उसमें पैरेललोग्राम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 क्या है, ये सारे फेज करंट है। तो व्हाट यू हैव टू राइट, IPH प्लस IPH देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ I31 I12 वापस IPH हो जाएगा एंड विच इज योर, दिस इज योर IPH स्क्वायर। और cos फाइव अगेन हियर फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी एंड cos 60 क्या होता है 1/2, 2 विल बी कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 IPH का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन करंट। तो IR को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन करंट, ठीक है, क्योंकि ये सारे करंट कौन से, लाइन करंट। सो रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, ठीक है। तो दिस इज फॉर डेल्टा कनेक्शन, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन के। और एक और इम्पॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन इफ़ यू वांट यू कैन डू, अदरवाइज वाई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इम्पीडेंस ऑफ स्टार। तो दिस इज योर स्टार, दिस इज योर डेल्टा। तो ये एक रिलेशन है, इसको आप वैसे ही वोल्टेज अपॉन करंट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर, अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से कैसे लिखना है और उसका फेजर डायग्राम। तो देखो KCL लगाया मैंने जंक्शन R पे, Y पे, B पे एंड देन मैंने इक्वेशन लिया, उसमें मैंने पैरेललोग्राम का लॉ लगाया। अभी फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, इस तरीके से आपको फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने 1 2 लिया है, देन 2 3 लिया है, देन 3 1 लिया है। वापस से मैंने इन दोनों का माइनस माइनस साइन लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने इक्वेशन बनाया था उसमें मैंने जाके देखा कि IR इज इक्वल टू क्या है, I31 माइनस I2। तो दोनों के बीच में मैंने ये बना दिया। तो इट विल लाइक अ फ्लावर ऐसा बन जाएगा। और आप इसमें यहाँ पे वोल्टेज शो कर सकते हो कि एक वोल्टेज यहाँ पे आएगा, वोल्टेज यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे। तो यार जैसे कि ये VR हो जाएगा, VB हो जाएगा और VY हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो शो द वोल्टेज ओवर हियर। तो आई होप आपको समझा होगा ये पूरा डेरिवेशन। तो दिस इज आई थिंक 7 या 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या 7 या 5 मार्क्स के लिए तो आ गया डेरिवेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोगों को समझा होगा। एंड कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, गुड बाय।